सो गाइज अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट या फिर उसको कस्टमाइज कर सकते हो। बाय द वे इसको आप CSS के थ्रू भी कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम HTML के बारे में बात करने वाले हैं। इसी वीडियो में दो टैग ऐसे हैं जिसको आपको जानना काफी जरूरी है एक वेब डेवलपर के लिए। तो इसके लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें संपर्क करें इस इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो चलिए इन सभी डाउट्स को आउट करते हैं। सो गाइज अगर आप अपने वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर वर्ड या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस को बोल्ड करना चाहते हो तो आप दो टैग को यूज कर सकते हो, एक तो बी टैग, दूसरा स्ट्रॉन्ग टैग। तो आइए इसका प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस सबसे पहले इस फाइल को मैंने VS कोड में ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड पे क्लिक करके इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूं। अब ये क्लास 6 है तो मैं क्लास 6.html के नाम से एक फाइल को बना लेता हूं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करके नया फाइल बना लेता हूं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, HTML का बॉयलर प्लेट कोड। तो उसके लिए हमें एक्सक्लेमेशन मार्क को लिखेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। सो गाइस सबसे पहले मैं P टैग को इंक्लूड करता हूं। जैसे कि मैं P टाइप किया, उसके बाद टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिक P टैग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी एक पैराग्राफ को लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस को लिखा हुआ है, हाय वेलकम टू CS खजाना। तो मैं CS खजाना को बोल्ड करना चाहता हूं, तो इसके लिए हमें B टाइप करना होगा, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला हमें CS खजाना के बाद इंक्लूड करना है। उसके बाद इस फाइल को अगर हम सेव करके ब्राउजर में चलूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CS खजाना बोल्ड हो चुका है। अब इसी लाइन को मैं नीचे एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इसके लिए कंट्रोल और नीचे डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक ये लाइन आ चुका है। मैं अगेन CS खजाना को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो हमें स्ट्रॉन्ग क्लोज वाला टैग है उसको हम बाद में लिखेंगे CS खजाना के। तो उसके बाद इस फाइल को हम सेव करेंगे, उसके बाद अपने ब्राउजर में जाएंगे तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। दोनों का काम लगभग सिमिलर ही है, लेकिन हम नया चीज को ही प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग टैग को ही अपने वेब पेज में यूज करेंगे। सो गाइज अगर आप अपने वेब पेज में किसी पर्टिकुलर वर्ड को या फिर सेंटेंस को इटैलिक करना चाहते हो तो आप दो टैग का यूज कर सकते हो, एक तो I टैग, दूसरा EM टैग। वेल तो ये दोनों टैग का काम एक ही है, लेकिन आपको EM टैग का ही यूज करना है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों टैग का प्रैक्टिस आपको VS कोड में करके दिखाते हैं, तो भाई इसका प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइज अगर आपको अपने वेब पेज के किसी टेक्स्ट को या फिर किसी सेंटेंस को इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो आप दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो I टैग का यूज करके, दूसरा EM टैग का यूज करके। जैसे कि मैं यहाँ पे CS खजाना को इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको I टैग के अंदर में इंक्लूड कर दूंगा तो ऑटोमेटिक इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने ओपन किया, देन अगेन CS खजाना के बाद क्लोजिंग टैग का यूज करके इसको मैं क्लोज कर दिया। उसके बाद इस फाइल को मैंने सेव किया, इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब मैं यदि CS खजाना को EM टैग के अंदर इंक्लूड कर दूं तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है सेव करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे CS खजाना को EM टैग के अंदर लिख दिया और CS खजाना के बाद EM टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद इस फाइल को मैंने सेव किया, देन रिजल्ट आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों का रिजल्ट सेम ही आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि I एंड EM टैग का दोनों का काम लगभग सिमिलर ही है। तो गाइज अगर आप अपने वेब पेज के किसी पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे कि आप हाईलाइट करते हो ना हाईलाइटर से, वैसे ही आप मार्क टैग का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो या फिर किसी सेंटेंस को। सो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पे एक P टैग को इंक्लूड कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें एक सेंटेंस को लिख लेता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि इंडिया को अपने वेब पेज में हाईलाइट कर सकूं, तो इसके लिए इंडिया का पहले मार्क को लिखेंगे, उसके बाद इंडिया के बाद हम क्लोजिंग टैग को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे, देन ब्राउजर में चले तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं क्लियरली इंडिया के ऊपर हाईलाइट आ चुका है। अब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो आप DEL टैग का यूज कर सकते हो। बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्ड या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर एक क्रॉस का लाइन खिंचा जाता है इस टैग का यूज करने के बाद। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो तो INS टैग का यूज कर सकते हो। बेसिकली उसके नीचे एक अंडरलाइन का मार्क बन जाता है इस टैग का यूज करने के बाद। आइए प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग को ले लेता हूँ, उसके बाद उसमें हम लॉरेम को यूज करके एक सेंटेंस को इंक्लूड कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेंटेंस से ये पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट कर सकूं,
तो ये डिलीट तो होगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक क्रॉस लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे del टैग का यूज करते हैं। देन सिंपल है, हम यहाँ पे del लिखेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको मैंने कट किया, यहाँ पे लियाकर पेस्ट कर दिया, ये क्लोज हो चुका है। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, उसके बाद ब्राउजर में देखेंगे तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस का लाइन आ चुका है, यानी ये डिलीट हो चुका है। अब हम जस्ट इसी वर्ड के बाद हम CS खजाना को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे INS यानी इंसर्ट टैग, इसके अंदर हम लिखेंगे CS खजाना। देन सिंपली इस फाइल को हमें सेव करना है। उसके बाद अगर हम ब्राउजर में चले तो इसका रिजल्ट आप क्लियरली देख सकते हैं आप अपने ब्राउजर में। इस CS खजाना के नीचे एक अंडरलाइन आ चुका है और ये इंसर्ट भी हो चुका है। सो गाइस, अब जो अगला टैग हम पढ़ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टैग है, एक HTML का। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है H2O, जैसा कि नीचे 2 लिखा हुआ है, ऐसा ही हम अपने वेब पेज में 2 लिखना चाहते हैं। तो आप कैसा कर सकते हो? वेल, तो आप इसके लिए आप SUB यानी सब टैग का यूज करना पड़ेगा। बेसिकली जो भी हम सब टैग के अंदर लिखेंगे ऑटोमेटिक और नीचे लिखा जाता है। तो आइए हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक P टैग को इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ द केमिकल नेम ऑफ वाटर इज H2O। तो H लिखना है कैपिटल में, 2 लिखना है उसके नीचे, और O भी लिखना है हमें कैपिटल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटल में H लिख लेते हैं, उसके बाद हम एंगल ब्रेस के अंदर लिखेंगे SUB। देन हम इस टैग को क्लोज भी करना होगा, तो मैं इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। उसके अंदर हम लिखेंगे 2, यानी इसके अंदर जो भी लिखेंगे ऑटोमेटिक H के नीचे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने O कैपिटल में टाइप कर दिया। देन इस फाइल को सिंपली हमें सेव करना है। उसके बाद हम ब्राउजर में देखेंगे तो इसका रिजल्ट आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 नीचे लिखा चुका है। और ये टैग काफी महत्वपूर्ण है हर वेब डेवलपर के लिए। तो इस तरह से आप SUB टैग का इस्तेमाल अपने वेब पेज में कर सकते हैं। सो गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टैग है। अगर आपसे मैं कहूं कि आपको X² अपने वेब पेज में लिखना है तो इसके लिए आपको SUP यानी सुपर टैग का यूज करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सुपर मीन्स ऊपर, सब मीन्स नीचे, यानी सुपर के अंदर जो भी हम लिखेंगे ऑटोमेटिक ऊपर होगा और सब के अंदर जो भी हम लिखेंगे ऑटोमेटिक नीचे होगा। तो आइए इसका हम प्रैक्टिस करते हैं। सुपर मीन्स ऊपर, तो इसको आपको भूलना नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक P टैग को इंक्लूड कर लेता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट ऑफ 5, देन हमें स्क्वायर लिखना है, यानी SUP के अंदर हमें 2 लिखना होगा, तो ऑटोमेटिक वो ऊपर आ जाएगा। तो हमें SUP यानी सुपर टैग के अंदर लिखना है 2, उसके बाद लिखेंगे इज 25, यानी 5 स्क्वायर का वैल्यू होता है 25। उसके बाद सिंपली इस फाइल को हम सेव करेंगे। उसके बाद अपने ब्राउजर में जाएंगे तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं 5 के ऊपर एक 2 लिखा हुआ आपको दिख रहा है। सो गाइस, इस तरह से आप अपने वेब पेज में SUP टैग का इस्तेमाल करके आप किसी टेक्स्ट के पावर में आप किसी पर्टिकुलर वर्ड या फिर सेंटेंस को लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। सो गाइस, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें इस इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करें। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।